एक समय की बात है। एक मजदूर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े किया करता था। वह बेहद परिश्रमी और ईमानदार था। सारा दिन काम करके जो मजदूरी मिलती थी उसी से गुजारा करता और खुश रहता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। काम के बाद जो भी समय मिलता वह उसे पूजा अर्चना में ही लगा देता था। एक शाम जब वह काम से लौटा और भोजन करने के बाद भगवान का स्मरण करके सो गया, तब उसके स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने मजदूर से कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। मजदूर बहुत सीधा था। उसने कहा, प्रभु मुझे एक छायादार वृक्ष बना दो। भगवान ने उसे छायादार वृक्ष बना दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूखकर झड़ गईं। वह एक सूखे डंठल में तब्दील हो गया। उसे लगा कि सूरज अधिक शक्तिशाली है। उसने फिर से भगवान का स्मरण किया और प्रार्थना की, भगवान मुझे सूरज बना दो। अगले ही पल वह सूरज बन गया। सूरज बनकर वह तेजी से चमकने लगा। तभी बहुत सारे बादल आ गए और बादलों ने सूरज को ढक लिया। सूरज को लगा कि बादल ज़्यादा शक्तिशाली है। उसने भगवान से फिर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो मुझे बादल बना दो। अब मजदूर सूरज से बादल में बदल गया। तभी हवा का एक झोंका आया और उसे गेंद की तरह इधर उधर उड़ाने लगा। बादल को लगा वह हवा से कमज़ोर है। उसने भगवान से हवा बनाने की प्रार्थना की। भगवान ने उसे हवा बना दिया। हवा बनकर वह आसमान में उड़ने लगा। अचानक उसके मार्ग में एक विशालकाय पर्वत आ गया। उसके वेग में रुकावट आ गई। उसने सोचा कि पर्वत हवा से ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब उसे पर्वत बना दिया जाए। भगवान ने उसे पर्वत बना दिया। तभी उसे अपने पैरों में चुभन महसूस हुई। झुककर उसने देखा कि एक मजदूर उस पर्वत को छेनी हथौड़े से तोड़ रहा है। यह देखकर उसे अपने आप पर शर्म आ गई। उसने सोचा कि पर्वत से भी शक्तिशाली तो मजदूर है। तभी उसकी आंख खुल गई। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह मजदूर ही है। उसने भगवान को धन्यवाद किया कि हे भगवान, मैं मजदूर ही भला। किसी ने सत्य ही कहा है, जिसे जो काम ईश्वर ने दिया है उसे पूरी निष्ठा और लगन से वही काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना काम ना करके दूसरों की बराबरी करता है वह अपने काम से भी हाथ धो बैठता है। दूसरों की होड़ करने वाला सदा दुखी रहता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।